हेलो स्टूडेंट्स, ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पहला चैप्टर है फिजिक्स 12th का, उसके न्यूमेरिकल्स की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करा चुके हैं, और वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो इस चैनल पे जाकर एक फिजिक्स न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसका 16वां प्रश्न देखते हैं। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है और वह एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁻15 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का आवेश या एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। तो हमें यहाँ एक तो दोनों के बीच की दूरी दी गई है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक आवेश जो है यहाँ रखा है और एक दूसरा आवेश कोई यहाँ रखा है, और इन दोनों के ये बीच की दूरी है। तो यहाँ जो बीच की दूरी है बराबर वो यहाँ 1 mm दी गई है, यानी मिलीमीटर दी गई है। और इनके बीच जो यहाँ बल लग रहा है, कूलाम फोर्स या जो भी है वैद्युत बल, वो है 4.0 × 10⁻⁻15 न्यूटन। और एक का जो आवेश है वो दूसरे का 4 गुना है। तो मान लीजिए कि यहाँ आवेश है Q1 और यहाँ आवेश है Q2। तो ये यदि Q1 को आप Q मानोगे तो जो Q2 है ये एक दूसरे का 4 गुना है, तो ये 4Q हो जाएगा। अब लिख लेते हैं यहाँ फॉर्मूला। कूलाम बल बराबर होता है Q1 × Q2 अपॉन R²। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये यहाँ पर दिया गया है 4.0 × 10⁻⁻15, और इधर जो k की वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की जगह पर मैं Q लगाऊंगा और Q2 की जगह पे यहाँ मैं 4Q लगाऊंगा, और अपॉन R² है। तो ये जो R की वैल्यू है ये 1 mm है। तो यदि मुझे इसको मीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ और इसका होगा यहाँ पर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसे इधर लेके आते हैं। तो 4 × 10⁻⁻15 गुणा यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। और यहाँ 9 गुणा 10⁻9 और यहाँ 4Q और ये Q है, तो ये हो जाएगा 4Q²। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यदि 4Q² बराबर निकालूं तो ये इसके नीचे जाएगा। तो ये 4 और 1 का गुणा 4 -15 और 6 10⁻21 और बटे 9 × 10⁻9। तो ये हो जाएगा 4Q² इक्वल टू, और इसको भी ऊपर ले जाया जाएगा 4 गुणा, और यहाँ 10 की घात हो जाएगा ये -30 और अपॉन 9।
ये वाला चार्ज इस चार्ज से हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10 की घात -30/9। और यदि यहाँ से Q की वैल्यू निकाली जाए तो इसका रूट हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -15 और 9 का रूट हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये Q जो है आवेश वो यही रहेगा। और ये पहला आवेश हो गया। मुझे निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मान लेते हैं कि ये जो Q है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर हो जाएगा वहाँ पर Ne। तो n की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है और E की जो वैल्यू है वो 5/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हमको यहाँ दिया गया है। और इधर हो गया हमारा 1/3 गुणा 10 की घात -15। ये वाला 3 इस 3 से हो जाएगा कैंसिल। तो n बराबर मिलेगा 1 गुणा 10 की घात -15 बटे ये यहाँ 5 आएगा और 10 की घात -19। तो ये हो जाएगा n बराबर, मैं यदि यहाँ 5 का भाग 1 में दूंगा तो ये 0.2 आएगा। और इस पावर को ऊपर जाके मैं जब ऐड करूंगा तो यहाँ 10 की घात -15 और +19 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 10 की घात 19 - 15 यानी 4 बचेगा। और ये हो जाएगा n बराबर, यदि मैं इसको इधर और लगाऊंगा पॉइंट, तो 2 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन। तो Q1 + Q2 9 माइक्रोकूलाम है। तो मैं मान लेता हूं कि जो Q1 है ये Q माइक्रोकूलाम है। तो इस हिसाब से जो Q2 है ये हो जाएगा 9 माइनस Q माइक्रोकूलाम, क्योंकि दोनों का योगफल जो है 9 होना है। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ लगा लेता हूँ। 2 गुणा 10 की घात -11 इक्वल टू Q माइक्रोकूलाम है, इसलिए 10 की घात -6 और Q2 हो जाएगा 9 माइनस Q इंटू 10 की घात तो यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक आवेश में, जहाँ हमने Q1 माना है, वहाँ होंगे 2 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन। तथा जो दूसरा आवेश है वो इसका 4 गुना है, इसलिए वहाँ होंगे 8 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो 10 की घात -15 दिया है, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। यहाँ वास्तव में बुक में जो है -5 है, जिसकी वजह से यहाँ जो आंसर है वहाँ 10 की पावर 8 आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ टाइप है उस हिसाब से इसका आंसर एकदम सही है, इसका मेथड भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए
कि यहाँ पहला आवेश रखा हुआ है Q1 और यहाँ दूसरा आवेश रखा हुआ है Q2। इनके मध्य की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। तो ये हो जाएगा यहाँ R बराबर 0.1 मीटर और ये Q1 और ये Q2 तथा यहाँ जो वैद्युत बल है उसका मान 18 न्यूटन है। और हमें दिया है कि जो Q1 प्लस Q2 है इन दोनों का योगफल 9 माइक्रो कूलाम है। तो हमें जो है Q1 तथा Q2 दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बराबर होती है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर के। तो यहाँ जो बल है वो 18 न्यूटन है और K की जो वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं और इधर लाएंगे इसे तो 18 गुणा 0.1 का स्क्वायर बटे 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर Q1 इंटू Q2। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार और ये 2 गुणा 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01 और इसे जब ऊपर ले जाएंगे 10 की घात -9 इक्वल टू Q1 Q2। तो इसे जो है यदि हम यहाँ से इन दोनों दशमलव को ख़त्म करेंगे तो ये 2 गुणा 10 की घात -11 हो जाएगा और इक्वल टू Q1 Q2। यहाँ जो है Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलाम है। तो मान लीजिए कि जो Q1 है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -11 और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में 10 की घात -12। यहाँ 6 और ये -6 है तो इधर बचेगा Q और 9 माइनस Q और ये -12 है। इसे ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -11 प्लस 12 बराबर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9Q माइनस Q स्क्वेयर या ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 1 बराबर 9Q माइनस Q स्क्वेयर और ये 10 गुणा 2 है यानी 20 हो जाएगा। इधर से Q स्क्वेयर आएगा तो ये Q स्क्वेयर हो जाएगा माइनस के 9Q हो जाएगा, यहाँ प्लस 20 है इक्वल टू 0। और अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसे हम हल करेंगे। तो इस तरह से फैक्टर करने हैं कि 9 आ जाना चाहिए 20 के। तो जैसा कि आप फैक्टर कर ही सकते हो, यहाँ 2 फैक्टर मिलेंगे हमको, एक Q माइनस 5 और एक Q माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो Q की वैल्यू है ये या तो इक्वल टू 5 होगी या Q इक्वल टू 4 होगा। यानी यदि मैं यहाँ Q1 यदि यहाँ 4 लूँगा तो ये एक 4 माइक्रो कूलाम होगा और दूसरा 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 माइक्रो कूलाम होगा और मैं 5 लेता तो ये 5 हो जाता और ये वाला 4 हो जाता। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो
तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? तो इसकी जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी वो होगा फॉर्मूला इसका जो परावैद्युतांक है मीडियम का और इनटू निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.86 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता है यहाँ ये 81 लगा लेंगे, माध्यम की है, और इनटू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 717.66 गुणा 10⁻⁻12। और यदि मैं दशमलव 2 स्थान आगे खिसकाता हूँ तो ये हो जाएगा 10 की घात, यहाँ 2 और प्लस हो जाएंगे, यानी -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर जो है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक तो बल का मान दिया गया है, जो बल का मान दिया गया है वो है 2.25 न्यूटन, और हमें जो आवेश दिया है Q उसका मान है 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर Q इंटू E, या वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F अपॉन Q। तो हमें यहाँ E का मान निकालना है, ये 2.25 है, और Q जो है वो 5 गुणा 10⁻⁻4 है। तो E की जो वैल्यू हो जाएगी, या यदि मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 2.25 गुणा 10⁻4/5, या E बराबर होगा 5 का भाग देते हैं तो 0.5 चौके 20 पचम 25 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। या यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया हो तो 1 दशमलव इधर जाएगा, 4.5 गुणा, और ये 10 की घात यहाँ 3 रह जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। प्रश्न संख्या 20 है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई जो है आवेश रखा हुआ है किसी बिंदु पर, और ये एक ऐसा आवेश है कि इसके पास 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं अधिक हैं, यानी ये एक नेगेटिव चार्ज होगा। और इस पर जो बल लगा हुआ है वो पूर्व की ओर लगा हुआ है F, और ये जो दिशा है ये पूर्व है। तो हम जानते हैं कि जो भी ऋणावेश होता है और इस पर जो भी, और जो विद्युत क्षेत्र यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो पूर्व की ओर है, तो उस वस्तु पर जो बल लगता है ऋणावेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और विपरीत दिशा में जो बल लगता है उस बल का मान होता है F बराबर Q इंटू E।
तो या यही हमसे पूछा गया है कि बल की दिशा और परिमाण क्या होगा। तो F बराबर Q, यहाँ जो आवेश है तो ये है 10⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन, और जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ दिया गया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बल का जो मान होगा वो 10⁶, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम इंटू 1000। F बराबर, और ये हो जाएगा 10⁻+6 और ये -19 है, तो ये 10 हो जाएगा 6-19 इंटू 1.6 इंटू 1000। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 10⁻−13 और 1.6 इंटू 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 1.6 गुणा इस 3 को इसमें ऐड करेंगे तो 10⁻−13 प्लस 3, या F की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−10 न्यूटन होगी। और यदि विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर था तो इसकी विपरीत दिशा में जो है यहाँ पश्चिम होगा, और जो दिशा होगी वो इस बल की वो पश्चिम की ओर होगी, क्योंकि जो ऋणावेश होता है उस पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, और जो धनावेश होता है उस पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 21। हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम, यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो जो हीलियम नाभिक होता है उसके पास जो चार्ज होता है वो होता है +2e, और हमें क्या करना है, इससे 1 मीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए कि ये r बराबर 1 मीटर है और यहाँ कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP हमको ज्ञात करनी है, और यहाँ ये कोई Q आवेश रखा है। तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², और इसको हम कभी कभी K भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ होती है, और Q की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 इंटू E दिया गया है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम अपॉन r² है, जो कि यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁻−10 मीटर। यहाँ r का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। E बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 16 का तो 3.2 गुणा 10⁻³ होगी -19 प्लस 9 बटे स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 10⁻, ये -20 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा, 9 का यहाँ गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 तीस 27 और 1 28 गुणा 10⁻−10, और ये जाएगा जब तो ये +20 हो जाएगा, और यहाँ अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 28.8 गुणा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम।
या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1 दशमलव आगे लाएंगे तो 2.88 और यहाँ एक और पावर हो जाएगी, तो 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रश्न संख्या 22, स्वर्ण नाभिक जिसका के परमाणु क्रमांक 79 है की त्रिज्या 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये जो है कोई सोने का जो है नाभिक है और यहाँ इसके सेंटर में जो चार्ज है वो Ze जो कि बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से ये यहाँ तक है और इसकी जो वैल्यू होगी R, यहाँ R की जो वैल्यू दी है 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर दी गई है और जो Q हो जाएगा यहाँ आवेश वो Z का मान 79 है और E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इस सतह पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस Q और ये R दिया है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वेयर। तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू है यहाँ 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और अपॉन R स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -15 का स्क्वेयर। तो E की जो वैल्यू होगी उसे यहाँ लिख लेते हैं, 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ये 9 है, ये -19 है, -10 रह जाएगा और ये हो जाएगा 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 की घात -20। तो अब इसको यहाँ थोड़ा सा काट लेते हैं। तो इस दशमलव से इस दशमलव को काट लेते हैं और 2 से ये कटेगा 8 बार, 2 से ये कटेगा 33 बार, 2 से ये 4 बार कटेगा और 2 से ये 3.3 बार कट जाएगा। और मैं इसे 3 से इसको काटता हूँ तो 3 से ये 11 बार और इस 3 से ये 1.1 बार। तो अब यहाँ जो मिला है हमको E बराबर 79 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -10 और ये हो जाएगा +20 बटे 1.1 गुणा 11। तो आगे हो जाएगा E बराबर, यहाँ इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 9 36 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31, 316 गुणा 10 की घात 10 हो जाएगा और 1.1 गुणा 11 हो जाएगा। यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 15 था तो स्क्वायर करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 10 की पावर 20। तो इसको आप सही समझ लेना। 11 से मैं यहाँ काट देता हूँ इसको, तो ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 और शेष बचा यहाँ पर 9 होगा 6, 11 8 88
10 बचेगा, 11×7 = 77। तो ये हो जाएगा, मैं यदि दशमलव से दशमलव को हटा दूं तो लगभग 287 गुणा 10⁻20/11। इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दिया गया है। तो अब मैं फिर इसको काटूंगा, 11 से मैं इसे काट देता हूँ। तो 11 दूनी 22, 6 बचे, 67 हो गया। तो लगभग 11×6 = 66। तो कुछ ऐसे ही अप्रोक्स में ये वैल्यू 66 है, 66 समझ लीजिए, इंटू 10⁻20। या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2.6 गुणा 10⁻21 न्यूटन प्रति कूलाम। ये प्रश्न संख्या 23 है। 5.0 गुणा 10⁻−8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर दी गई है और जो बिंदु आवेश है Q, उसकी वैल्यू 5.0 गुणा 10⁻−8 कूलाम दिया गया है। तो अब हमें यहाँ जो है दूरी ज्ञात करनी है। तो E बराबर हम लगाएंगे फॉर्मूला KQ/R²। तो यहाँ से जो R² बराबर होगा वो होगा KQ/E। तो इसे अब हम हल करेंगे। R² बराबर K की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q की जो वैल्यू है वो यहाँ 5 × 10⁻8 है और यहाँ दिया गया है E की जो वैल्यू है वो 450 है। 5 से काटेंगे इसे 9 बार, यानी 90 हो जाएगा और 9 से ये कट जाएगा यहाँ 10 बार। तो ये मिलेगा R² बराबर 10 की घात दोनों को ऐड करोगे तो 9-8/10 या R² बराबर 10/10 या R² बराबर हो जाएगा ये 1 और R की जो वैल्यू होगी वो √1 होगी। तो R बराबर आएगा 1 मीटर, यानी जो आवेश की जो दूरी होगी वो 1 मीटर होगी। अगला प्रश्न है 24वां। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ उस वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है। तो इस पे जो भार लगेगा यहाँ वो नीचे की ओर मान लीजिए mg लगेगा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है F, जो कि बराबर होता है Q × E, लेकिन यहाँ होगा E × E, क्योंकि आवेश यहाँ E है, वो ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ इस पे जो ऊपर की ओर जो E जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कर सकते हैं कि जो E × E है ये बराबर हो जाएगा mg के। और आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और E वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। m यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.0 गुणा 10⁻31 kg और ये G जो कि होगा 9.8 मीटर/सेकंड²। तो E बराबर हो जाएगा 9.0 गुणा 10⁻31 गुणा 9.8 बटे
1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो E बराबर, यहाँ इसको कुछ काट लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस दशमलव से इस दशमलव को हटा देते हैं। तो ये मिलेगा, मैं 9 का गुणा यहाँ 98 में कर रहा हूँ। 9 8 72, हासिल 7, 9 9 81 और 7 88 बटे ये यहाँ 16 है और ये 10 की घात -31 प्लस 19 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा, 16 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80, 8 बचा 82, 16 पंजे 80, 2 बचा, 16 एकम 16, 4 40 होगा, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 10 की घात जो है -12। तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यदि मैं इस दशमलव को एक स्थान आगे ले 5.51 इंटू 10 की पावर यहाँ एक और ऐड होगी तो -11 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रश्न संख्या 25 है। एक बूंद क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलित अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यहाँ 10 होगा। ग्राम है। बूंद पर आवेश दिया गया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और एक तरफ यहाँ इस पर ऋणावेश लगा हुआ है और इधर इस पर धन आवेश लगा हुआ है और यहाँ इनके बीच में ये बूंद जो है रखी हुई है। तो इस बूंद पर वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर बनेगा। तो जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, F बराबर Q इंटू E, जो कि यहाँ Q इस बूंद पर आवेश होगा तथा एक बल इसके भार के कारण लगेगा mg। अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो Q इंटू E जो यहाँ पर बल लगा है, ये भार के द्वारा लगाए गए बल mg के बराबर होगा। तो यहाँ जो है हम सबकी वैल्यू लगाते हैं। तो जो आवेश है वो है 2.4 गुणा 10 की घात -18 और वैद्युत क्षेत्र हमको यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ मास ऑफ यानी ये बूंद जो दी गई है इसका द्रव्यमान लगाना है 4.8 गुणा 10 की घात -10, ये ग्राम में दिया गया है और मैं 10 की घात -3 करूँगा तो ये किलोग्राम बन जाएगा और जी का मान 9.8 है। तो जो ई होगा वैद्युत क्षेत्र वो होगा 4.8 गुणा 10 की घात यहाँ ऐड कर लेंगे -13 गुणा 9.8 बटे 2.4 इंटू 10 की घात -18 और यहाँ जो है इस दशमलव को मैं दशमलव से हटा लेता हूँ तो 24 से ये कट जाएगा 2 बार। 2 और 9.8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 होगा, 19.6 और ये हो जाएगा 10 की पावर -13 प्लस 18। तो ये होगा E बराबर 19.6 इंटू 10 की पावर 5 और यदि मैं यहाँ से इस दशमलव को इधर लगाऊं तो 1.96 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम होगा
यहाँ जो लगा हुआ वैद्युत क्षेत्र है।